चौपल। दाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज मैं आपको एक असाधारण महिला की प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी, जिन्होंने अपने संघर्षों से अमेरिका को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम है एलिजाबेथ कैडी स्टेटन। जिस पुस्तिका की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवा रहे हैं उसका शीर्षक है एलिजाबेथ कैडी स्टेटन और महिलाओं का वोट। इसे हमने लिया है वेबसाइट epustakalay.com से। कहानी लिखी है टान्या ली स्टोन ने। एलिजाबेथ कैडी स्टेटन एक ऐसी महिला थीं जो अपने उसूलों और सिद्धांतों के लिए हमेशा खड़ी हुई और लड़ी। कम उम्र से ही एलिजाबेथ को पता था कि महिलाओं के पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं थे। 19वीं सदी के अमेरिका में महिलाओं को कॉलेज जाने की, स्वयं की संपत्ति या वोट देने की अनुमति नहीं थी। इसकी बजाय उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे विवाह करें, बच्चे पैदा करें और अपने पति का घर संभालें। एलिजाबेथ को घोड़ों की सवारी करना और ग्रीक का अध्ययन करना बहुत पसंद था। उनके पिता ने कहा कि एलिजाबेथ को एक लड़का होना चाहिए था, लेकिन अपनी कमतर स्थिति को स्वीकार करने के बजाय एलिजाबेथ ने कॉलेज जाकर अन्य समान विचारधारा वाली महिलाओं को वोट के अधिकार के लिए इकट्ठा और संगठित किया। यह एक असाधारण महिला की प्रेरणादायक कहानी है, जिसने अपने संघर्ष से अमेरिका को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर कोई आपसे कहे कि आप फला नहीं बन सकते क्योंकि आप एक लड़की हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आपसे कहे कि आपका वोट किसी काम का नहीं और आपकी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप लड़की हैं, आप पूछेंगे क्यों? क्या आप उसे बहस करेंगे? क्या आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे? पर एलिजाबेथ ने वो किया। जब एलिजाबेथ कैडी एक छोटी लड़की थी, तब ये सारी बातें एक दुखद सच्चाई थी और शायद ये सारी बातें आज भी सच होती अगर एलिजाबेथ ने संघर्ष करके उन्हें बदल नहीं दिया होता। वो केवल 4 साल की थी जब उसने पहली बार एक महिला को ये कहते हुए सुना कि लड़कों का जीवन लड़कियों की अपेक्षा कहीं बेहतर था। वो महिला एलिजाबेथ की नई जन्मी छोटी बहन को मिलने आई थी। बड़े अफसोस की बात थी कि वो एक लड़की पैदा हुई। किसी भी छोटे बच्चे को देखकर भला कोई कैसे दुखी हो सकता है? लड़की पैदा होना क्या कोई पाप है? एलिजाबेथ इस अन्याय से बहुत भयभीत हुई। एलिजाबेथ ने कहा कि ऐसे कानून को तुरंत रद्द कर देना चाहिए, पर जज कैडी ने बताया कि एलिजाबेथ के कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा। वो कानून अभी भी बरकरार रहेगा क्योंकि केवल पुरुषों को ही कानून बदलने की अनुमति थी। जब वो 13 साल की थी, तब उसके पिता जज कैडी के पास एक ग्रामीण महिला आई। उसके पति की मृत्यु हो गई थी और महिला ने अपना सारा जीवन फार्म पर बिताया था। पिता ने कहा, अब वो फार्म उस महिला से छीन लिया जाएगा। पति की मृत्यु के बाद कानून के अनुसार अब महिला उस फार्म की मालिक नहीं रहेगी। एलिजाबेथ ने तब ये फैसला लिया कि वो लड़कों के सारे काम खुद करेगी। उसने उच्च दर्जे की घुड़सवारी सीखी और फिर ऊंची बाधाओं पर कूदी। उसने ग्रीक भाषा की पढ़ाई की। उसमें सर्वश्रेष्ठ होने के लिए पुरस्कार जीता। उसके पिता को गर्व हुआ, लेकिन पिता विचारों की पक्की, उत्साही और नियम तोड़ने वाली अपनी बेटी के बारे में चिंतित भी थे। अरे, तुम्हें लड़का होना चाहिए था। पिता को लगा था कि लड़का होने से एलिजाबेथ की जिंदगी काफी आसान होती, लेकिन एलिजाबेथ की आसान चीजों में दिलचस्पी नहीं थी।
उसने अपनी नाव में उफनती नदी को पार किया। इसलिए जब अधिकांश युवा लड़कियों की शादी हो रही थी, या वो बर्तन धो रही थी, या फिर कपड़े धो रही थी, या बच्चों की देखभाल कर रही थी, तब एलिजाबेथ धर्म, गणित, विज्ञान और फ्रेंच का अध्ययन कर रही थी। क्योंकि कॉलेज में 16 साल की उम्र वाली लड़कियों को दाखिला नहीं मिलता था, इसलिए एलिजाबेथ ने पिता से उसे लड़कियों के स्कूल में ही अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहा। बहुत सालों बाद एलिजाबेथ की मुलाकात हेनरी स्टेटन से हुई। वो एक अबोलिशनिस्ट थे, यानी वे गुलामों के उन्मूलन की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे। उन्हें इस बात का अच्छा अंदाजा था कि अगर लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। जब एलिजाबेथ ने आजादी की बात की तो हेनरी हंसे नहीं। जब एलिजाबेथ ने कहा कि सभी लोगों को अपनी मर्जी के हिसाब से जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, फिर भी वो हंसे नहीं। एलिजाबेथ हेनरी के नाम को अपने नाम से जोड़ने के लिए इस शर्त पर राजी हुई कि वो अपना भी पूरा नाम लिखेगी। तब भी हेनरी उन पर नहीं हंसे। एलिजाबेथ अपने बच्चों से प्यार करती थी, लेकिन उन्हें खाना बनाने, कपड़े सिलने और धोने का बिल्कुल शौक नहीं था। फिर एलिजाबेथ कैडी शादी के बाद एलिजाबेथ कैडी स्टेटन बनी। उनके 7 बच्चे थे। वो उन्हें बहुत प्यार करती थी और उनके लिए खाना बनाती थी और कपड़े धोती थी। एक दिन उनकी सहेली ल्यूक्रेटिया मॉट ने उन्हें दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। ल्यूक्रेटिया को हमेशा से ही एलिजाबेथ के प्रगतिशील विचारों पर गर्व था। उनका भी मानना था कि महिलाएं सभी काम कर सकती हैं और ये उनका अधिकार था। भोजन में आई अन्य महिलाओं का भी इस प्रकार के प्रगतिशील विचारों में विश्वास था। एलिजाबेथ को उससे बहुत ऊर्जा मिली। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे महिलाओं की एक मीटिंग आयोजित करें। वो एक ऐसी मीटिंग बुलाएं जिसमें बहुत सारी महिलाएं चर्चा और बातचीत करने के लिए आएं। लेकिन वे किस विषय पर बात करेंगी? ऐसी बहुत सारी चीजें थीं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता थी। शादीशुदा महिलाएं संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती थी। वे खुद के कमाए पैसों तक की भी मालिक नहीं हो सकती थी। एलिजाबेथ ने बहुत पहले ही जान लिया था कि केवल पुरुष ही कानून को बदल सकते थे, क्योंकि केवल पुरुष ही वोट दे सकते थे। महिलाओं का वोट सब कुछ बदल सकता था। यदि महिलाएं मतदान कर सकती तो वे सभी प्रकार के कानूनों को बदलने में मदद कर सकती थीं। ये विचार इतना चौंकाने वाला था, इतना विस्तृत और इतना साहसी था कि एलिजाबेथ के दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़े। महिलाओं को इतना उत्तेजित देखकर दूसरे लोग क्या सोचेंगे? एलिजाबेथ डगमगाई नहीं। वो जानती थी कि महिलाओं के वोट का अधिकार भारी अंतर ला सकता है। वोट के अधिकार के लिए उन्हें संघर्ष करना ही होगा। हमें ये करना ही होगा। वोट की लड़ाई हमें लड़नी ही होगी। यहाँ तक कि उनके पति हेनरी को भी लगा कि वो बहुत आगे जा चुकी थी। लेकिन 19 जुलाई 1848 को जब एलिजाबेथ सभा स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो सही रास्ते पर अग्रसर थी। न्यूयॉर्क का सेनेका फॉल्स स्थित छोटा चर्च सैकड़ों लोगों से भरा था। एलिजाबेथ और अन्य महिलाओं ने मिलकर जो मसौदा लिखा था वो उन्होंने सबके सामने पढ़ा। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा से इस विचार को चुनौती दी कि सभी पुरुष एक समान होते हैं। अपना भाषण समाप्त करने के बाद एलिजाबेथ ने भीड़ में महिलाओं के चेहरों को देखा और इंतजार किया। कमरे में सन्नाटा छाया था। उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। महिलाओं ने शुरू में धीमे से, फिर जोर जोर से चर्चा की। लोगों ने अपने विचार रखे और तर्क दिए। महिलाओं को वोट की अनुमति मिलनी ही चाहिए। एलिजाबेथ ने पानी में एक पत्थर फेंका था, जिसकी लहरें अब दूर दूर तक फैल रही थीं। कई लोगों ने कहा कि एलिजाबेथ को रोका जाना चाहिए, लेकिन अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। एलिजाबेथ कैडी स्टेटन और उनके पति हेनरी स्टेटन 46 साल तक शादीशुदा रहे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने 1866 में कांग्रेस में भी भाग लेने की कोशिश की। उनका तर्क था, यद्यपि वो पुरुषों के लिए वोट नहीं दे सकती थी,
लेकिन मर्द उन्हें फिर भी वोट दे सकते थे। 1859 में उन्होंने सुजान बी एंथोनी ने मिलकर नेशनल वुमेन सर्फेस एसोसिएशन बनाया। एलिजाबेथ ने 21 वर्ष तक उसके अध्यक्ष के रूप में काम किया। उन्होंने कभी भी खुद को सिर्फ महिलाओं के मतदान के अधिकार के संघर्ष के लिए सीमित नहीं किया। वो लड़कियों के खेल, संपत्ति और महिलाओं के बाल अधिकार, सह शिक्षा, महिलाओं के लिए समान मजदूरी, तलाक के कानूनों में सुधार, गुलामी उन्मूलन और जन नियंत्रण जैसे सुधारों के लिए भी सक्रिय रहीं। एलिजाबेथ की बेटी हैरिटन स्टेटन ब्लेच अपनी मां के नक्शे कदम पर ही आगे चली। 1907 में हैरिटन ने स्वयं सहायक महिलाओं की इक्विटी लीग स्थापित की। एलिजाबेथ के 80वें जन्मदिन पर 6000 से अधिक लोग न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस में जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए। उन्हें ग्रेट वॉल वुमेन ऑफ अमेरिका के रूप में सम्मानित किया गया और उसी वर्ष स्टेटन दिवस घोषित किया गया। 2006 में न्यूयॉर्क राज्य ने उसे स्थायी आधिकारिक छुट्टी बनाया। 26 अक्टूबर 1902 को एलिजाबेथ कैडी स्टेटन की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के 18 साल बाद ही अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 19वां संशोधन अगस्त 1920 में ही प्रभावी हुआ। ये सब एलिजाबेथ के प्रभाव के कारण ही संभव हुआ। इस विजय और उनके प्रयासों के लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। तो बच्चों, अभी आपने सुना एक असाधारण महिला एलिजाबेथ कैडी स्टेटन के संघर्षों की दास्तान। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और ज्ञान वृद्धि करने वाले तथा रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।